हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं सभी ऑडियंस को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आप लोगों के द्वारा मुझे प्यार दुलार मिल रहा है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा सपोर्ट हो सके और मैं आप लोगों को वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं कि मैं आप लोगों को हमेशा सफलता की ओर प्रेरित करने का प्रयास करूंगा। मोटिवेशनल लाइन और मोटिवेशनल कहानियों के द्वारा, जो कि आप लोगों के जीवन में बहुत ही काम आएगा। साथियों, शक्तियाँ इंसान के अंदर बहुत सारी छिपी हुई हैं, लेकिन ज़रूरत है उन्हें जगाने की, जो कि हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जिनके पास अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्तियों को अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने रील्स के माध्यम से उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, बाकी वीडियो में कोई त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंसान जब अपने दिल की सुनता है, अपने दिमाग की करता है, तो हमेशा सफल होता है। लेकिन जब वो 10-20 लोगों की राय लेता है, कोई भी काम होता है तो गड़बड़ ही होना है, उसका तय है कि वो गड़बड़ होता ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, इसी से संबंधित मैं एक कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ कि अगर आप लोगों की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। एक ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसको सुन करके आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग दूसरों की तो सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपनी। एक कहावत है देसी कि सुने सबके वाली और करे आपन वाली। सुने सबके वाली लेकिन करे आपन वाली। तो साथियों, आपको मैं बताता हूँ कि सुनना सबकी चाहिए, लेकिन करना अपने मन की चाहिए, और ऐसे ही इंसान जीवन में सफल होते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। किसी बाजार में एक व्यापारी रहता था और उसने अगरबत्तियों का व्यापार चालू किया, और उस व्यापार चालू करने के समय उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, यहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती मिलती है। और कुछ समय बीतते बीतते उसका व्यापार काफ़ी फलने फूलने लगा और वो अपने बाज़ार में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तो उसी क्रम में एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आया। उसने कहा कि सेठ जी, आपने अपनी दुकान पे सुगंधित शब्द क्यों लगा रखा है? अगरबत्ती तो वैसे ही सुगंधित होती है, फिर आपको सुगंधित लिखने का क्या मतलब है? इतना लंबा बोर्ड लगाए हैं, कोई मतलब है? अगरबत्ती तो वैसी सुगंधित होती है। कौन सी अगरबत्ती है दुनिया की जो बदबू करती है, बताओ हमें। तो सेठ जी सोचे कि हाँ, सही कह रहा है। उसके बाद वो कहकर चला गया। अब सेठ जी मन ही मन सोच रहे हैं, असमंजस में पड़ गए। 1-2 दिन सोचे, उसके बाद कहे नहीं, दुकानदार तो भाई सही कह रहा, दुकान मतलब कस्टमर सही कह रहा है। ऐसा किया जाए कि मिटा दिया जाए अब सुगंधित वर्ड। तो उन्होंने पेंटर को बुलाया और सुगंधित वर्ड जो है बोर्ड से हटा दिया गया। अब जो है उस बोर्ड पर केवल लिखा था, यहाँ अगरबत्ती बिकती है। अब दुकान जैसे तैसे चलने लगी। फिर 2-3 दिन बाद फिर एक कस्टमर आया। उसने कहा, सेठ जी, यहाँ पर अगरबत्ती मिलती है, तो महाराज अगर आप यहाँ पे अगरबत्ती मिलती है लिख देते तब भी चलता, तो यहाँ पर लिखने क्या मतलब? महाराज, यहाँ ये जगह तो यही है ना, कहीं इधर उधर तो जा नहीं रही है, तो फिर यहाँ वहाँ लिखने की क्या जरूरत है? तो ऐसा कहा करो अपना चलता बना। अब सेठ जी फिर सोचने लगे। फिर कह रहे हैं, ग्राहक है भाई, ग्राहक भगवान का रूप होता है, भगवान का सुनना चाहिए। तो फिर वही कहानी, फिर पेंटर को बुलाया और यहाँ शब्द उड़वा दिया। अब वहाँ पे केवल लिखा था अगरबत्ती मिलती है। अब कुछ समय बाद फिर एक ग्राहक आया। उसने कहा, सेठ जी,
अगरबत्ती मिलती है ऐसा क्यों लिखवाए हैं महाराज इतना लंबा, अगर अगरबत्ती लिख देते तब भी काम चल जाता, इतना लंबा वर्ड क्यों लिखवाए हैं। तो वो उसका कहने के बाद फिर वो चला गया। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि साला हम अगरबत्ती लिखवाएं क्या। फिर उन्होंने सुबह बुलाया पेंटर को और फिर अगरबत्ती केवल रहने दिया और मिलता है हटा दिया। अब जो है कुछ दिन बीता तो एक कस्टमर और आ गया, तो उसने कहा कि सेठ जी अगरबत्ती क्यों लिखवाए हैं। महाराज आपकी दुकान है, दुकान में जो आएगा अगरबत्ती मिलेगी तो अगरबत्ती दे दीजिएगा या अगरबत्ती बेचिए। तो फिर क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है अगरबत्ती का। आप जो है अगरबत्ती बोर्ड पे जो लगाए हैं वो भी हटा सकते हैं। सेठ जी सोचे सही बात है भाई, इसको भी हटा दिया जाए, दुकान तो है ही है हमारी, जो आएगा वो अगरबत्ती ले ही जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने अगरबत्ती शब्द भी हटा दिया। दुकान धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी और धीरे धीरे सेठ जी की दुकान बंद होने के कगार पे आ गई, बुरे हालात हो गए। फिर एक दिन हुआ क्या कि उसका व्यापारी का एक मित्र, बहुत प्रिय मित्र था, वो दुकान पर आया। उसने देखा कि हालत अस्त व्यस्त थी, तो उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई ऐसी क्या हाल हो गई है दुकान की, इतना बढ़िया दुकान चलती फिरती थी और दुकान तो टूट गई, क्या कारण है आपका। तो उसने जो है पूरी कहानी बयां की। तो यह सुनकर उसका मित्र बोला, अच्छा ठीक है, आप बिना बोर्ड की दुकान चला रहे हो, मैं बाजार में घूम के आता हूँ, मैं भी देखता हूँ कितनी दुकान बिना बोर्ड के चल रही है। और यह कहकर वो चला गया, पूरे बाजार में उसने घूमा, उसको कहीं बिना बोर्ड की दुकान नहीं दिखी। फिर वो वापस आया, उसने कहा देखिए लोगों की सुनोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप जैसे बाप का बोर्ड था यहाँ पर अगरबत्ती मिलती है सुगंधित, उसको जो है फिर से लिखवाइए। और उसने फिर से लिखवा के बोर्ड लगा दिया। धीरे धीरे दुकान जो है अपना रफ्तार पकड़ने लगी और बढ़िया फिर से पुरानी पटरी पर आ गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों सलाह देने वाले तो 1000 मिलेंगे लेकिन मदद करने वाला कोई एक नहीं मिलेगा। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे लेकिन मदद करने वाला कोई एक नहीं मिलेगा। साथियों, अगर आप सलाह हजारों की सुनोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हो। आप इधर उधर करते रहोगे, कुछ नहीं हो सकता आपका। इसलिए अपने दिल का सुनो, दिमाग से करो, तभी आप सफल हो सकते हो। अदरवाइज आपको सफल कोई नहीं बना सकता है। दुनिया है, दुनिया में कमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उससे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। आपको सुनना नहीं है किसी की, आपको करना है अपने दिल से, अपने दिमाग से। तो साथियों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अभी मैं नया हूं, जो कुछ त्रुटियां होंगी कृपया आप लोग मुझे माफ़ करिएगा। कोई शुरू से ही परिपक्व परिपूर्ण नहीं होता है, उसी तरह मैं भी हूं। अगर आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार दुलार मिलता रहेगा तो धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा। जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें जो है कुछ अच्छाई और कुछ बुराई का पता लग सके। क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। और मेरा मानना है कि इंसान अगर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा तो वह एक दिन जहां पर जाना चाहता है, जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है, एक दिन जरूर छुएगा। ये मेरा मानना है। साथियों, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आपके साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, आदाब।